हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रहस्यात्मक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी है बहुत ही सुंदर है, जो है चकवा चकवी, जो हमारे गृहस्थ और सन्यास के बारे में प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे अपनी कहानी पर। दोस्तों, आपने हमारे अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे अपनी वीडियो पर। तो भक्तों, एक राजा था। उस राजा ने एक दिन समस्त विद्वानों को बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा कि बताओ, गृहस्थ बड़ा होता है या सन्यास? तो कुछ विद्वान गृहस्थ को बड़ा बताने लगे और कुछ विद्वान सन्यास को बड़ा बताने लगे। तो राजा उनसे पूछने लगा, जिन्होंने गृहस्थ को बड़ा बताया उनसे कहा कि लोग सन्यास धारण क्यों करते हैं, और जिन्होंने सन्यास को बड़ा बताया उनसे कहा कि गृहस्थ ही सभी का पालन करता है, तो सन्यासी कैसे बड़ा हुआ? तो राजा ने दोनों पक्षों को जेल में डाल दिया और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आपको जो कोई भी ऋषि दिखाई दे उसे मेरे पास लाओ। तो राजा के सैनिक ऋषि महात्माओं को पकड़कर लाने लगे और राजा उनसे यही प्रश्न पूछता कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यास? तो इस पर कोई भी राजा को संतोषजनक जवाब नहीं देता। कोई कहता गृहस्थ बड़ा, कोई कहता सन्यास बड़ा। तो राजा उनको जेल में डलवा देता। इस तरीके से राजा ने जेल को फुल भरवा दिया। सभी महात्मा विद्वान जेल में बंद कर दिए। एक दिन की बात है कि एक बड़े तपस्वी ऋषि उस रास्ते से निकल रहा था। तो राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसे राजा के पास ले गए और राजा से कहने लगे कि महाराज, यह तपस्वी आपके प्रश्न का जवाब देंगे। वह तपस्वी बड़ा विद्वान था। राजा से कहने लगा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ वन को चलना होगा। राजा वन को चलने के लिए तैयार हो गए। दोनों एक घोड़े पर सवार होकर वन को चल देते हैं। ऋषि ने राजा को पूरे दिन वन में घुमाया और जब रात हो गई तो राजा सर्दी से कांपने लगा। तो ऋषि कहने लगा कि राजन, इस वृक्ष के नीचे रात्रि बितानी होगी। तो ऋषि और राजा उस वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं। तो राजा सर्दी से कांपने लगा और बोला, गुरुदेव, मैं सर्दी से मरने वाला हूं। तो ऋषि ने वहां एक लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके आग जला दी और तपस्या करने बैठ गया। और थोड़ी देर बाद राजा को तेज भूख लगने लगी। उसी वृक्ष पर चकवा चकवी और उसके 4 बच्चे उसी वृक्ष पर रहते थे। जब चकवा चकवी ने देखा कि ये राजा
हमारे दरबारी से भूखा जाएगा तो इसमें हमें पाप लगेगा। तो चकवा अपने बच्चे को डाल देता है और राजा इसे निकालकर खा जाता है। इस तरीके से चकवा चकवी ने सभी बच्चे को भोजन के रूप में अग्नि में डाल दिया और जब राजा का पेट नहीं भरा तो वे दोनों भी अग्नि में गिर गए और राजा उन दोनों को भी खा गया। तो इस प्रकार से चकवा चकवी ने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया और राजा पूरे आराम से अग्नि के पास सो गया। जब प्रातः काल हुआ तो ऋषि उस राजा से बोला कि राजन मेरे साथ चलो। फिर ऋषि और राजा एक साथ चल दिए और ऋषि ने अपनी माया से एक भव्य नगर का निर्माण कर दिया। उस राजा की शर्त थी कि मेरी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ किया जाएगा जो इस अग्नि के कुंड पर परछे में गर्म हो रहे तेल से स्नान करेगा। तो राजा से ऋषि कहने लगे कि राजन कि तुम इस तेल में स्नान कीजिए। तो राजा कहने लगा कि गुरुदेव मैं इस तेल में जलकर भस्म हो जाऊंगा, अतः मैं इसमें स्नान नहीं कर सकता। तो वह ऋषि कहने लगे कि मूर्ख राजा, क्या यह लड़की कुंवारी रह जाएगी? इसलिए मैं इस गर्म तेल में स्नान करता हूँ। और उस ऋषि ने तेल में स्नान कर लिया और उस लड़की का विवाह उस राजा के साथ करा दिया। और राजा, राजकुमारी, ऋषि तीनों अपनी राजधानी आ गए। जब राजा अपनी राजधानी में आया तो उस ऋषि से पूछने लगा कि आपने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। तो इस पर ऋषि कहने लगे कि राजा तू बड़ा मूर्ख है कि मैंने तुझे दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया है। कहा कि वहां चकवा चकवी ने अपना बलिदान दिया था, वहां ग्रस्त बड़ा हुआ और वहां लड़की का स्वयंवर हो रहा था, वहां सन्यास बड़ा हुआ। अतः दोनों स्थानों पर समय और परिस्थिति के अनुसार सन्यास और ग्रस्त बड़े माने गए हैं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों हमारी ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।